और शर्जिल इमाम अभी जेल में ही रहेंगे और इनकी जमानत खारिज की जाती है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजों की बेंच ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों जजों की बेंच ने अपीलकर्ता उमर खालिद और शर्जिल इमाम की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है, आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ब्रेकिंग प्लेट भी हम लाते हैं जल्दी से अपने स्क्रीन पे। लेकिन यह साफ है कि यहां उमर खालिद और शर्जिल इमाम इन दोनों की याचिकाएं, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। धारा 43D(5) का उल्लंघन यहां कोर्ट ने नहीं माना है। यह साफ यहां दिखाई दे रहा है कि धारा 43D का उल्लंघन यहां कोर्ट ने नहीं माना है और इसलिए इन दोनों की याचिका को यहां खारिज कर दी गई है। यह अभी की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी खबर और बाकी है। जी, खबर राजीव जी ये है कि आगे फैसले में कहा गया है कि सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या इस ऑर्डर के 1 साल बाद ये अपील करने वाले जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। यानी 1 साल तो कम से कम जेल में रहेंगे ही, 1 साल तक जमानत की अर्जी भी नहीं दे सकते, उसके बाद ये अर्जी दे सकते हैं। ये उस फैसले में और राजीव जी कर दिया गया। अब इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है, देखिए यहां करेला उस पर भी नीम चढ़ा। इसी को कहते हैं कि 1 साल तक ये अब री अपील के लिए याचिका भी दायर नहीं कर सकते। यानी यहां साफ साफ कि 1 साल तक ये री अपील भी नहीं कर सकते, यानी साल भर ये जेल में और रहेंगे। उसके बाद जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं। इतनी बड़ी खबर यहां पे और इतनी कठोर सजा, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कठोर सजा है, क्योंकि आप न सिर्फ जमानत याचिका खारिज कर रहे हैं बल्कि आप ये भी कह रहे हैं कि आप री अपील नहीं कर सकते हैं। यानी आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं जमानत के लिए। तो ये यहां साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों जजों की बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की याचिका, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ये साफ दिखाई दे रहा है उमर खालिद और शर्जिल इमाम जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। इस जमानत याचिका में साफ साफ कहा गया है कि हम इनको जमानत नहीं दे सकते हैं। ये बात यहां आ रही है अमलेंदु जी। आगे कुछ आगे राजीव जी है कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को रिहा किया जाता है, मतलब इनकी बेल ग्रांट की जाती है। इन आरोपियों को जमानत देने से यह नहीं लगता कि उनके खिलाफ आरोप कमजोर पड़ गए हैं। उन्हें नीचे दी गई शर्तों, लगभग 12 शर्तें हैं, पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की बात सुनने के बाद जमानत रद्द करने के लिए आजाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर साफ साफ कहा गया है कि सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या इस आदेश की तारीख से 1 वर्ष पूरा होने पर यह अपीलकर्ता जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 साल आज की तारीख से सीधे अब 5 जनवरी 2027 से पहले 5 जनवरी 2027 से पहले उमर खालिद और शर्जिल इमाम अपनी जमानत याचिका पर अपील नहीं कर सकते। उमर खालिद और शर्जिल इमाम जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जिल इमाम। लेकिन गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, ये गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, इन सबको जमानत दी जाती है, इन सबको जमानत दे दी गई है। लेकिन इसके साथ उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की याचिका खारिज कर दी है। जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शर्जिल इमाम। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, और न सिर्फ जमानत बल्कि यहां साफ साफ यह भी है कि इन दोनों को अगले साल यानी 5 तारीख तक, और इसमें एक बात यह है कि अगर जांच पहले पूरी हो जाती है तब ये अपील कर सकते हैं। लेकिन जांच पूरी नहीं होती है, जांच कौन पूरी करेगा? वो पूरी करेगा जांच के लिए जो टीम बैठी हुई, यानी पुलिस करेगी जांच।
लेकिन पुलिस क्या ये जांच चाहती है जल्दी करना, ये भी बड़ा सवाल है। जी 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 बिल्कुल, अगर जांच करना ही चाहती तो इतना अभी तक लंबे समय तक अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं होती? सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही दाखिल हो रही है, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी नहीं है, एक तरीके से कहा जाए हलफनामा जो है वो दायर किया गया है। तो इसको लेकर तो ये सवाल उठ रहे हैं राजीव जी, और सवालों पर मतलब उठना शुरू हो जाएंगे। हालांकि जजमेंट में ये भी कहा गया है कि कुछ आरोपियों की मुख्य भूमिका और दूसरे आरोपियों की मदद करने वाली भूमिका के बीच के फर्क को नज़रअंदाज करने से मनमानी होगी, यानी मनमानी जो है वो रोकी जाए, तो इसलिए सबकी भूमिका पे अलग अलग विचार किया जाएगा, ये लगता है कहा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सबकी भूमिका पर अलग अलग विचार किया जाएगा। लेकिन जिनको जमानत दी गई है उनमें गुलफिशा फातिमा है, मीरान हैदर है, शिफाउर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, इन सबको जमानत दी जाती है, साफ साफ कोर्ट ने कहा है। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी जाती, इनको 1 साल बाद अपील करना होगा। बाकी 5 आरोपियों को राहत दी गई है, 7 में से 5 आरोपी राहत, और इन 5 आरोपियों को जमानत देने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई कमी नहीं आती है। उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है, और उसमें लगभग 12 शर्तें हैं जो शर्तें वहां बताई गई हैं। अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। साफ साफ कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट इस जमानत को रद्द करने के लिए सुनवाई के दौरान, सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट जो है वो स्वतंत्र होगा। यानी ये मामला भी ट्रायल कोर्ट को दे दिया गया है। ट्रायल कोर्ट जब चाहे तब इनकी जमानत रद्द कर सकता है। हाँ, ये तो कर सकता है अगर उसका मिसयूज होता है। लेकिन एक साथ और जोड़ी गई है आदेश में राजीव जी कि चाहे कोई खास कानून बनाया गया हो, अदालत उसे लागू करने के लिए मजबूर है। अदालत आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं बल्कि कानून को चलाने वाले रोल और मटेरियल के आधार पर आगे बढ़ सकती है। ट्रायल कोर्ट को मामले को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और प्रोटेक्टेड गवाहों से बिना किसी देरी के पूछताछ की जानी चाहिए। ट्रायल कोर्ट कानून के हिसाब से कार्रवाई को रेगुलेट करेगा। यह पक्का किया जाता है कि ट्रायल समय पर हो और इसे केस की मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं समझा जाना चाहिए। जी जी जी, चाहे कोई विशेष कानून बनाया गया हो, न्यायालय उसका पालन करने के लिए बाध्य है। कोई भी विशेष कानून बनाया गया हो, न्यायालय उसका पालन करने के लिए बाध्य है। न्यायालय विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि कानून के दायरे और उसमें निहित प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही कर सकता है। परीक्षण न्यायालय को, यानी जांच जो है वो न्यायालय को मामले की सुनवाई शीघ्रता से करनी चाहिए। जांच परीक्षण न्यायालय जो यहां पर मतलब जो ट्रायल कोर्ट है, मेनली ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और संरक्षित गवाहों की जांच बिना किसी देरी से की जानी चाहिए। परीक्षा ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार कार्यवाही का संचालन करना चाहिए। यह समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए है और इसे मामले की खूबियों पर किसी टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दोनों जजों की बेंच ने कहा है कि दिस इज एंश्योर्ड फॉर टाइमली ट्रायल एंड मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एनी ऑब्जर्वेशन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। यहां पर कहा जा रहा है साफ साफ दोनों जजों की बेंच की तरफ से, यानी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए 5 अन्य जो आरोपी हैं उनको जमानत दे दी गई है। और ये जो 5 अन्य आरोपी हैं उनमें गुलफिशा फातिमा हैं, उनमें मीरान हैदर हैं, शिफाउर रहमान हैं, शादाब अहमद हैं, इन सबको जमानत दे दी गई है। लेकिन यहां बाकी 5 के अलावा जो मुख्य रूप से 2 हैं उनको जमानत नहीं दी गई है। न सिर्फ जमानत दी